मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छी खबरों के साथ आपकी शुरुआत हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो अगले 15 मिनट तक हर साथ सिटी में देखिएगा अच्छी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस गेम्स के 9वें दिन कुश्ती में भारत का जलवा देखने को मिला। रवि कुमार भैया, विनेश फोगाट और नवीन ने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और पूजा सिहाग ने भी रेसलिंग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले शुक्रवार को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया भी रेसलिंग में सोना जीतने में कामयाब रहे थे। यानी कि भारत ने रेसलिंग में कुल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल गोल्ड जीतने में कामयाब रही। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रियंका गोस्वामी ने एथलेटिक्स में 10 किलोमीटर की पैदल वॉक में सिल्वर जीता। वहीं स्टीपल चेस में अविनाश साबले को चांदी का पदक मिला। भारत की महिला क्रिकेट टीम भी कॉमनवेल्थ गेम्स के 2000 फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4 रनों से मात दे दी। टीम इंडिया ने लॉन बॉल्स के मेंस टीम के इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा को 182 वोट हासिल हुए। वहीं 15 वोटों को रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के बाद जगदीप धनखड़ को पीएम मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के घर पहुंचकर उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को करीब 74.46% वोट मिले। पिछली बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू को लगभग 67% वोट मिले थे। इस बार पिछले बार से लगभग 7.5% ज्यादा वोट मिले हैं। जगदीप धनखड़ मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, और नए राष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को शपथ लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के कोने कोने में शान से निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। जोश और जुनून से हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की शानदार कोशिश हो रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां भारत माता की जय से वादियां गूंज उठी। हर जवान के हाथ में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय। जोशीमठ में आईटीबीपी के जवानों ने 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें काफी संख्या में जवान शामिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में युवकों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। गौतम गंभीर समेत कई बीजेपी सांसद भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की ये तस्वीर देखते ही बन रही है। आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए जामा मस्जिद कमेटी ने तिरंगा संदेश यात्रा निकाली। मुस्लिम समाज के लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारे के साथ ये यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समाज ने तिरंगा संदेश यात्रा निकालकर राष्ट्रीय भावना का परिचय देते हुए लोगों से अपील की है कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर घर तिरंगा की मुहिम में गाजियाबाद की जेल में बंद कैदी भी अपना योगदान दे रहे हैं। जेल में बंद कैदियों को व्यापक स्तर पर तिरंगा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। मेरठ की एक संस्था ने जेल में बंद कैदियों को प्रशिक्षित किया है। इनमें उन कैदियों को चुना गया है जो टेलरिंग का काम जानते हैं। जेल के भीतर करीब 50 कैदी जोर शोर से तिरंगा बनाने में जुटे हैं। सभी तिरंगों का इस्तेमाल
हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। सिर्फ जेल में ही नहीं, यह तिरंगा जेल के बाहर भी लोगों को भेजे जाएंगे, जिससे हर घर पर तिरंगा लहरा सके। लोगों ने इसको प्रारंभ कराया और लगभग अभी तक हम लगभग 14-15 हजार ध्वज तैयार कर चुके हैं और उपलब्ध करा चुके हैं। जेलर आलोक सिंह का कहना है कि तिरंगा बनाने वाले कैदियों में इसको लेकर काफी उत्साह है और गर्व भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि झंडे बनाकर वो भी देश के लिए अपना कुछ तो योगदान दे पा रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व में भले ही अभी वक्त है, लेकिन रक्षाबंधन पर्व को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार रक्षाबंधन पर्व पर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव की झलक देखने को मिलेगी। 3 रंगों को मिलाकर तिरंगा राखी तैयार किया जा रहा है। हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी हमारी राखी पहने। हम अपने भाइयों से पहले उन लोग राखी बांधेंगे जो हम लोग की हिफाजत करते हैं बॉर्डर पे। प्रयागराज के इस स्कूल में छात्राएं इस विशेष तिरंगा राखी को बनाने में दिन रात जुटी हुई हैं। इस बार हम लोग तिरंगा राखी बनाएंगे और तिरंगा राखी बनाकर और उन भाइयों को सबसे पहले उनकी कलाइयों में बांधेंगे जो सरहद के पास, सरहद पर हमारी देश की और हम सब की रक्षा कर रहे हैं। देश प्रेम की भावना के साथ छात्राओं की इस कोशिश को काफी सराहा जा रहा है। पंजाब के बरनाला पुलिस की शानदार पहल। इस पहल की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। पंजाब में ऐसे कामों को जितना बढ़ाया जाएगा, नौजवानों को उतना ही फायदा होगा। दरअसल बरनाला पुलिस ने नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए अंडर 17 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिले की कई टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिता से नौजवान खेल के प्रति आकर्षित होते हैं। साथ ही बच्चों को नशे से होने वाले कुप्रभाव के बारे में भी बताया जाता है, जिससे नौजवानों में जागरूकता आती है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे भी काफी खुश हैं। साथ ही बच्चों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन से उनका हौसला बढ़ा है। पूरे पंजाब में इस तरह की पहल होनी चाहिए। खेल को बढ़ावा देना चाहिए। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए। सावन की बौछारों के बीच उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की निराली छटा बिखरी हुई है, जिसका दीदार करने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। सावन की हरियाली के बीच दूर तक फैले प्राकृतिक के सभी चटक रंगों के फूल घाटी की सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं और पर्यटक इन नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक बार फिर फूलों की घाटी गुलजार नजर आ रही है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद ही चमोली के इस घाटी में पहुंचा जा सकता है। यहाँ आने के लिए 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ती है। 1982 में फूलों की इस घाटी को राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था और फिर 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। फूलों की अलग अलग प्रजातियों के अलावा यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। मुंबई पुलिस ने 2013 में लापता हुई एक लड़की को 9 साल और 7 महीने बाद अपने परिवार से दोबारा मिलवा दिया। बिछड़ी बेटी से मिलकर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें एक्यूज्ड है हैरी डिसूजा करके। तो हैरी डिसूजा, उनको लड़का बच्चे नहीं थे, वो उसके पीछे रीजन था उनका। मतलब अभी के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लग रहा है कि उनको बच्चा नहीं था करके उन्होंने बच्चे को किडनैप किया था। 22 जनवरी 2013 को लड़की उस वक्त अचानक लापता हो गई जब वो अपने भाई के साथ स्कूल से घर वापस लौटी थी। तब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, लेकिन अब वो 16 साल की हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जोसेफ डिसूजा और उसकी पत्नी सोनिका को गिरफ्तार किया है।